नमस्कार मेरे श्रोता दर्शक। आज सुबह सुबह बहुत ही दुखद खबर मिली लता दीदी के निधन की, और स्तब्ध रह गई सुन के। यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि लता दीदी हमारे बीच अब नहीं रही। लता दीदी को माँ सरस्वती, बस ऐसा ही लग रहा है कि वो स्वयं आकर और उन्हें इस धरती पर से ले गई। सरस्वती पूजा के दिन उनका निधन होना और विसर्जन के दिन उनकी अंत्येष्टि होना, ये अपने आप में एक मिसाल है। धरती पर सरस्वती की पुत्री ही तो थी वो, जिनको 92 वर्षों से हम सभी उनसे जिनसे हम प्रेरणा ले रहे थे, और सारा विश्व उनको सुनता था। उनके गीत सदा अमर रहेंगे, और उनके गीतों का वो सुकून जो लोगों ने सुना है, जिसको हर धर्म, हर राज्य, हर भाषा भाषी लोगों ने प्यार दिया, मान दिया, उन सबों का लता दीदी के लिए, उन सबों का मन व्यथित होगा। और इस शोक की लहर में मैं यही कहती हूँ कि जो ये पूरे राष्ट्र में जो ये शोक की लहर फैली है, उसमें हम सभी मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। लता दीदी हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके गीत, उनके अमर गीत सदा अमर रहेंगे, और वो हमेशा गीतों के ज़रिए, गीतों के माध्यम से हमारे बीच रहेंगी। कितने ही कलाकार, कितने ही लोग हैं जो उनसे प्रेरित रहे हैं लता दीदी के गायन से। चाहे वो किसी तरह के गीत हो, कैसी भी, कोई भी विधा हो, लता दीदी ने जो गाया है तो पूर्ण किया उसे। उनके गीतों में जो सुकून है और रहा है, वो शायद ही किसी कलाकार की आवाज़ में वो चीज़ मिले। बहुत सारे संघर्षों के बाद सोने की तरह तपा हुआ वो व्यक्तित्व, वैसी आवाज़ जो देश की धरोहर, देश की गौरव, विश्व की एक अनमोल रत्न, जो शायद हमारे ही पास था और किसी के पास नहीं था। बहुत दुख का ये समय है, और हम यही समझते हैं कि पूरे देश को, जैसे लता दीदी ने, हर तरह के लोगों ने उन्हें मान दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया। आज वो सरस्वती पुत्री लता दीदी हमारे बीच से चली गई। मैं बचपन से ही लता दीदी की फॉलोअर रही हूँ। बहुत छोटी थी जब उनके एड्रेस जब मुझे मिलते थे, कहीं मिला था मुझे धर्मयुग पत्रिका में, तो मैंने उनके पता को लिख करके और उनको पत्र लिखती थी मैं बराबर। मुझे आज भी वो उनका जो एड्रेस था वो याद है, वो प्रभु कुंज और पेडर रोड। अब तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन मुझे याद है, मैं छोटी सी थी और मुझे याद था, वो मैंने याद कर लिया था कि ये लता जी का पता है ये, और मैंने पत्र लिखा। मुझे याद है कि मैंने वो फिल्म देखी थी, बहुत छोटी थी उस समय में, मैं चुप रहूँगी। मैं बड़ी प्रभावित थी उस फिल्म से। एक बच्चा का गाना था उसमें, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ऐसे करके। तो मुझे लगता था कि लता दीदी ने ही गाया है। उस समय मैं जानती नहीं थी किसने क्या गाया, पर मुझे हमेशा लगता, जब भी कोई ऐसी चीज़ें आती थी, मुझे लगता था लता जी ने ही गाया उसको। मैं खूब गाती भी थी उसको, और इसीलिए मैं उनको बहुत बार पत्र लिखती थी इसके लिए। पर ये आस जो मन में लगी थी कि लता दीदी से मिलूंगी, रूबरू होंगी, ये आस लगी रह गई। मैं उनसे रूबरू हो नहीं पाई।
इसका मुझे बहुत दुख है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशालिनी समझती हूँ, क्योंकि मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन, ये जो दोनों फिल्में आई, इसमें लता दीदी के गाने थे और मुझे उस फिल्म में गाने का अवसर मिला, जो बहुत कम लोगों को मिल पाता है। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशालिनी मानती हूँ कि मुझे ये सुअवसर मिला, पर मन इतना दुखी है कि आज वो व्यक्तित्व हमारे बीच से उठ गया। वो एक बहुत बड़ी साध्वी थी भारत की, भारत कोकिला, विश्व कोकिला। मैं बराबर कहती वो हमारे ही पास थी। और अभी हाल में जो कोरोना का ये दौर आया था, तो मुझे स्मरण है कि यूं तो मैं बचपन में भी उनके गीत गाती थी, जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तभी भी उनके गीतों के साथ बहुत जो सैड सॉन्ग्स थे, वो जो श्रृंगार के उनके गीत थे, लव सॉन्ग्स थे, वो जो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स थे, सारे गीतों को जो है मैं भी कॉपी करना चाहती थी, मैं सीखना चाहती थी, उनसे प्रेरित होती थी। पर अभी कोरोना काल में एक गाना था जो मैं बहुत गुनगुनाती थी उनका, और वो सहारा बना मेरा, क्योंकि मैं 16 दिनों तक कोरोना में हॉस्पिटल में थी और कमरे में लोग कोई आते नहीं थे उस समय में, तो वो गीत जो है लता दीदी का ही गीत वो मैं गाती रहती थी। वो गीत है, आज तो गीत गाने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मैं 2 पंक्ति चाहूँगी कि मैं कौन सा गीत वो गाती थी। क्षमा करेंगे, ये गीत गाने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी वो गीत, जिस गीत को मैं कोरोना में अपने कमरे में अकेले में गाती थी। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में। ये चुप सी क्यों लगी है, अजी कुछ तो बोलिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। गा नहीं पा रहे। पूरे देश में शोक की लहर है और हम सभी जो कलाकार हैं, खास करके पूरे देशवासी, सब लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि लता दीदी जब भी उनका जन्म हो तो हमारे ही भारत की धरती पर जन्म हो उनका, और भारत के कण कण में लता जी के सुर बिखरती रहे। बहुत बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ लता दीदी को और नमस्कार करती हूँ।